समाजवादी पार्टी के नेता रियाज आजमी के हाथों रिबन काटकर प्रचार कार्यालय का किया गया उद्घाटन। बता दें कि भिवंडी के वार्ड नंबर 7 समरूबाग ईदगाह की ये तस्वीर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आलम फारूकी की मिसेज जो कि फरीदा फारूकी ये चुनावी मैदान में है। इनके चुनावी प्रचार कार्यालय का उद्घाटन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवार वहां मौजूद थे। जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि संजय भोई, इनकी मिसेज दीपाली भोई चुनावी मैदान में है, तो वहीं पर ये एहसान खान जो कि इनकी मिसेज है यास्मीन, ये भी वहां पर मौजूद थी। विशेष तौर पर बता दें कि आजाद उम्मीदवार लेकिन जो समाजवादी पार्टी के पैनल में समर्थन के तौर पर कार्य कर रहे हैं अनीस खलील मोमिन, ये भी वहां पर मौजूद थे, जिनकी चुनाव निशान कैंची है। आपको बता दें कि विरोधियों पर जमकर निशाना साधा गया और किस तरह से विरोधियों को मात देंगे, इसको लेकर हमारे चैनल से बातचीत की। क्या कुछ कहा उम्मीदवारों ने, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है और समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार भिवंडी के हर कोने में दिखाई दे रहे, हर वार्ड में। आज वार्ड नंबर 7 में कार्यालय का उद्घाटन था, क्या कहना चाहेंगे, इन्हें मत क्यों दिया जाए? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी के उम्मीदवार हर जगह है और समाजवादी पार्टी की लहर है, क्योंकि समाजवादियों ने काम किया है, काम बोलता है समाजवादियों का। और आप इसलिए वोट दीजिए, इनको डेवलपमेंट के नाम पे दीजिए। सड़क, गटर, पानी, जो भी मसले हैं, ये आलम फारूकी साहब जो ऑफिस खोले हैं, पहली बार कैंडिडेट इस मोहल्ले का आया, ना तो हमेशा बाहर के मोहल्ले के रहते। कि आपके मोहल्ले का बच्चा है, काम कर रहा है, लगातार 6-7 साल से समाज सेवा कर रहा है। अब इसको जिताइए, इंशाल्लाह काम कर रहा है। ये हमारी जवाबदारी है कि पूरा पैनल जीतेगा, इंशाल्लाह पूरा पैनल काम करेगा। फाइनल में एक अपक्ष उम्मीदवार भी समर्थन दे रहा है। कुछ फॉर्म में मिस्टेक हुई थी अनीस भाई की, वो समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार है। कुछ मामला ये भी फॉर्म लगा हुआ है, आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि भिवंडी पूरब के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के प्रचार सभा में दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी के प्रचार सभा में नहीं दिखाई दे रहे। इससे कहीं ना कहीं मतदाताओं में जो हम कह सकते बंटवारा हो सकता है और कैंडिडेट को भी मतलब ये समाजवादी पार्टी की लहर है, अबू आसिम आजमी की लहर है। आमदार साहब पिछले 5 साल में आए, 6 साल में आए ना। समाजवादी पार्टी यहाँ 30 साल से और अपना काम कर रही है। हम पश्चिम में अगर वोट 40,000 पाए हैं तो ये काम की बिना पे पाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आने वाली 15 तारीख को लेकर मतदाताओं से? मैं मतदाताओं से करना चाहता हूँ कि इस बार वोट करिए अच्छी सड़कों के लिए, अच्छी गटर के लिए, अच्छे पानी के लिए, अच्छी हेल्थ केयर के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए। हम लोग मिलकर इंशाल्लाह भिवंडी में बदलाव लाएंगे। कुछ अनासर कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का मेयर बने, तो ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी का मेयर रहेगा इंशाल्लाह और अच्छे लोग चुन के आएंगे। देख लीजिएगा रिजल्ट, बहुत हालात बदलेंगे 2-3 दिन में, देखिए इंशाल्लाह। अभी तो अच्छे और अच्छे होंगे। बहुत इन्होंने कुछ काम नहीं किया है और यहाँ पे हम चारों कैंडिडेट है, ये मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती से लड़ने के बाद जीत तो इंशाल्लाह ही। और पूरा काम जो वार्ड का है, पानी, गटर, रास्ता, हेल्थ के लिए पूरे हम चारों भी तैयार है। ये रियाज आजमी साहब ने बताया कि ये बीजेपी का मेयर बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा अंबरनाथ में नगर अध्यक्ष बीजेपी का बना है, इनके वजह से कांग्रेस ने उसको सपोर्ट दिया है। आप ये पिछला 2 दिन का रिकॉर्ड देखिए, इन्होंने बीजेपी का नगर अध्यक्ष बनाया है। क्यों? आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने वहाँ पे समर्थन किया है। तो ये इनकी चाल जो है लोगों के समझ में आ गई है। अभी आप भी देखेंगे यहाँ पे इनका पूरा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो ये चलेगी। समाजवादी पार्टी के समर्थन में आती है और यहाँ पर आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके पहले भी आप 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं, फिर चुनावी मैदान में। मैं इस बार समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ा हूँ और समाजवादी के पैनल में ही खड़ा हूँ। मेरी निशानी कैंची है। समाजवादी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझको अपने पैनल में लिया और किसी कारण से मेरी निशानी चेंज हो गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं। और हम जो चारों का जो पैनल है, हम ये विकास के पैनल, विकास के ऊपर हम भरोसा करते हैं और हमने विकास किया है शहर के अंदर। आप देखते हो कि 2 बार के एमएलए भिवंडी शहर के श्री अब्दुल रशीद ताहिर
आप एक भी काम बता दीजिए ना, भिवंडी शहर में कोई प्रोजेक्ट लेके आए, कि कोई स्कूल बनाए, कि कोई कॉलेज बनाए, क्या बनाए हो आप? क्या डेवलप है आपका? आप हमेशा अपने घर से किसी न किसी को खड़ा कर देते हो। कोई डेवलप है? कोई डेवलप किया है आपने, या आपके घर वालों ने कोई स्कूल कॉलेज बनाया है? आपने एक प्राइवेट कॉलेज बनाया है, स्कूल बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, स्कूल बनाया है, लेकिन उसमें भी लोगों को, गरीब गुरबा का एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ फीस ली जाती है। तो मैं यहाँ जो, जैसा कि आलम भाई ने अभी बताया कि लोग समाजवादी के पैनल से जो भी लोग लड़ रहे हैं वो दलाल लोग हैं। अरे दलाल कौन है तुमको मालूम है यार? हमारे पैनल को क्यों बोलते हो? हाँ, आपके पैनल में ही दलाल है, हमें क्यों दोष देते हो जबरदस्ती का? आज तुम्हारी दशा ये है कि तुमको कोई पूछने वाला नहीं रह गया, क्योंकि तुमने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया ये शहर के अंदर। तो मैं ये ईदगाह और तमाम मेरे 7 नंबर वार्ड के लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि एक कैंची 3 समाजवादी को वोट देकर जिताइए। सबसे पहले मेरे आए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और रियाज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं लोगों को ये देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने मुझ पे भरोसा किया है, और मैं हमेशा ईदगाह, जब आज़ाद से भी लड़ा था तब भी मैं यही एक स्लोगन चलाता था कि अब की बार ईदगाह सरकार। और उसी सरकार को चलाते चलाते आज समाजवादी पार्टी ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे टिकट दिया कि नहीं, कोई तो एक गरीब होना चाहिए जो मोहल्ले का होना चाहिए और लोग उसके साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा बाहर से लोग आते हैं और वोटिंग का मज़ा लेते हैं और जीत के जाने के बाद करते हैं। आज आप सर्वे कर लिए थे, आपने भी एक बार सर्वे किया था, आपने देखा था कि कितने हालात पूरे मोहल्ले के ख़राब है। गटर नहीं है, नाले टूटे हुए हैं, संडास नहीं है, और ये सब चीज़ों को देखकर समाजवादी पार्टी ने मुझ पे भरोसा किया है और इसीलिए उन्होंने मुझे टिकट भी दिया है कि ईदगाह के लोग मेरे साथ रहेंगे और मुझे जिता कर लेके आएंगे। और अभी तक का तो हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे कि मुद्दे की बात थी और सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन कल एक उनकी अपोजिशन की एक मीटिंग हुई, उसमें एक टकला है, उसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, उसने हमको और हमारे मोहल्ले वाले की बेटी को दलाल बोला है। तो उस कि तू कौन है, क्या है, वो तू तेरा देख ले, हम यहाँ दलाल नहीं है, मैं एक इंजीनियर हूँ। ये संजू मामा है, ये कहाँ से दलाल दिख रहे हैं, अनीस भाई है, वो कहाँ से दलाल दिख रहे हैं, वो ईदगाह के लड़के को, उसकी बेटी को दलाल बोल रहा है। तो अभी इंशाल्लाह पूरा ईदगाह लड़ेगा और उसको बताएगा कि दलाल कौन है। 15 तारीख को, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, वार्ड नंबर 7 से समाजवादी का पैनल बना हुआ है। उसमें हम लोग 4 कैंडिडेट हैं, जिसमें से ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा, यानी कि आ, ब, का और ड। तो आ में जो है 2 नंबर की बटन अनीस भाई की कैंची है, उसी के वही मशीन में बी है, बी में 3 नंबर का बटन फारूकी फरीदा आलम करके रहेगा, और डी में सी में दीपाली भुई है 2 नंबर पे, और डी में यास्मीन एहसान खान 3 नंबर पे। तो आप तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप भरपूर ताकत में जाकर हमारे पैनल को ताकत दें ताकि हमारे वार्ड का विकास हो सके। समाजवादी की लहर जो चल रही है वो लोगों के दिलों से चल रही है, ना कि किसी को डरा के धमका के पैसे दे करके चल रही है। और जो समाजवादी के पैनल को कुछ लोगों ने दीवान शाह की सभा में कहा कि लूला लंगड़ा पैनल है, अगर ये पैनल इतना ही लूला लंगड़ा है तो आपकी होश क्यों उड़े हुए हैं? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपके होश क्यों इतने उड़े हुए, आप लोगों से क्यों इतने डरे हुए? मैं बताना चाहूँगा जनता को, और जनता से कहना चाहूँगा कि आप इनके पैनल को देखिए, जो 10 साल 15 साल ये नगर सेवक रहे, चाहे वो दीवान शाह से हो, समरू बाग से हो, चाहे वो दरगाह रोड से हो, चाहे वो ईदगाह से हो, आप मुझे बताइए इन्होंने क्या काम किया है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन जी की, कि उनके घर के सामने 20 साल के अंदर का आप मुझे बताइए कि जो भुसार मोहल्ले का एरिया है वहाँ पर क्या काम हुआ। चारचाली के पास भिवाड़ा पुलिस स्टेशन के पास के रोड या गटर का क्या काम हुआ। आप साहिल होटल के पास आएंगे, आप इतराफ़ के उनके इतराफ़ के जितने भी जगह आप ये बताइए मुझे वहाँ क्या काम हो, जो कि वो खुद एक अध्यक्ष और उनके घर में नगर सेवक रह चुके। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप दूसरों पर जो उंगलियां उठा रहे, बताना चाहता हूँ जो उंगलियां उठा रहे वो आप पहले खुद पर उठाइए। मैं उसके बाद कहना चाहूँगा समरू बाग का एरिया देखिए, आप समरू बाग का एरिया देखिए, समरू बाग से लेकर पेट्रोल पंप का एरिया देखिए, कारोली रोड का एरिया देखिए, कारोली रोड का एरिया देखिए, आप हंडी कंपाउंड का एरिया देखिए, आप आजमी नगर का एरिया देखिए। ये 15 साल के कांग्रेस के लोगों ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया है।
मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, इनके बहकावे में ना आए, इनके कहने पर यहाँ वहाँ ना भटके। आप समाजवादी को पैनल को ही चुन के लाएं। बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद।